मध्य प्रदेश को लेकर के एक बात कही जाती है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव महिलाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं तमाम योजनाओं के जरिए। ऐसे में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं से ही जान लेना चाहिए कि इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं है। क्या विकास वाकई में हो रहा है, क्या डेवलपमेंट वाकई में हो रहा है, क्या महिला सशक्तिकरण वाकई में मध्य प्रदेश में हो रहा है, वो मध्य प्रदेश की महिलाएं बताएंगी। आपका क्या नाम है? जी, क्या नाम है? जी, ये जो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? बिल्कुल पूरी सच्चाई है। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखिए आप, और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश देखिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, लगातार आप देख रहे होंगे नए नए नवाचार हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं बहनों के लिए चला रहे हैं, जिससे हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं। अपने परिवार का पालन वो खुद बहनें आगे बढ़ करके कर रही हैं। चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, जिसमें 50% का आरक्षण देकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहनों के हाथ मजबूत करे हैं। ऐसे हर क्षेत्र में बहनों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस के वक्त में क्या हुआ करता था? कांग्रेस के शासन को तो आपने भी देखा होगा, शायद आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। न तो बिजली होती थी, न सड़क होती थी। रात में बच्चे सोना मुश्किल हो जाता था। बच्चों को सुला के आते और लाइट चली जाती, और इसके बाद में बच्चे फिर पढ़ने के लिए बैठते तो कभी चिमनी का सहारा लेते, कभी लैंप का सहारा लेते। तो वो अंधकार वाला मध्य प्रदेश अब नहीं रहा। अब उजाले का मध्य प्रदेश है, विकसित मध्य प्रदेश है। चाहे सड़कें ले लो, चाहे आप लाइट के बारे में ले लो, और चाहे महिलाओं को सशक्त करने, हर काम में आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आप देख लीजिए, पूरे देश में देखिए अपराध बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ में। आज जो महिलाओं की स्थिति है वो पहले कभी नहीं थी। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये बात कहती है। नहीं, गलत करती है। हमारी महिलाओं की स्थिति बहुत ही सुधार आया है और बहुत ही सक्षम हुई है, सशक्त हुई है। उन्होंने बहुत ही नवाचार हमारी मोदी जी ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनेक नवाचार कर रही हैं, जिनसे हर महिला को रोजगार का साधन मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैसे लगते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने भी बहुत आगे होकर कार्य कर रहे हैं और हमारे देश को बहुत आगे जाएगा, इसके लिए बहुत ही नए कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं मतलब कि बीजेपी सरकार के साथ में और उनका समर्थन कर रही हैं। जी, सब बढ़िया है। सब समर्थन कर रहे हैं और सब बहुत अच्छा हो रहा है। बीजेपी सरकार बहुत आगे कार्य कर रही है। ये जो कांग्रेस के आरोप हैं, फिर ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है, वो तो संसद में भी कह रहे हैं, सड़क में भी कह रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं सब झूठ बोल रहे हैं। महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। पूरा ये हस्तकला पूरी महिलाएं कर रही हैं। पूरी बीजेपी की सरकार हम लोग को सबको सहयोग कर रही है। समूह चला रही हैं महिलाएं। बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। ये पूरा मिरक नैनी का पूरा बीजेपी सरकार के द्वारा ही तो चल रहा है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये हम लोग को नीचे दिखाने के लिए बस जानबूझकर। हाँ, बीजेपी सरकार से हमें बहुत रोजगार मिलता है। आज से नहीं, मैं तो 25 साल से इस जगह बिजनेस चला रही हूँ। मेरी 10 महिला है यहाँ पर, समूह चलते हैं मेरे। मेरा उद्यमिता विकास केंद्र मेरा खुद का स्वयं का है यहाँ पर। तो बीजेपी की सरकार का सहयोग है, तभी तो हम ये सब कर पा रहे हैं। नहीं तो इनका नहीं होता तो कहाँ से कर पाते। मैं एक महिला से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो ना गैस सिलेंडर मिलता था, ना किसी को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता था, और गुंडे, बदमाशों, मवालियों का राज हुआ करता था। सही बोला। पूरे मुस्लिमों गर्राते थे यहाँ पे, थूकते थे, एक समय ऐसा था। और आज बीजेपी की सरकार से हम निडर 2-2 बजे रात में घूमते। यहाँ से जाती हूँ मैं रात में 2 बजे। फिर हमें बिल्कुल डर नहीं है, हमारी बीजेपी का सहयोग है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। हिंदू महिला आज सुरक्षित जी, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। बीजेपी कांग्रेस की सरकार तो मुस्लिम महिलाओं को देखे थूकती थी, एक समय ऐसा था। और आज हमारी बीजेपी सरकार आ गई तो हम निडर हैं, हम डरते नहीं है किसी से। और अभी भी इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। होने दो ना डर, और ब्लड प्रेशर बढ़े, हम तो ये चाहते हैं। हम तो चाहते ना ब्लड प्रेशर बढ़े, शुगर बढ़े। क्या सहन नहीं हो रहा कि आज अगर हिंदुओं की बात खुल के हो रही है? ये जलन, बुरखा नहीं चमक रहा है, साड़ियाँ चमक रही हैं। मैंने ये कारण है ना। बुरके की बात की, योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया बिहार में। उन्होंने कहा है कि बुरके में आकर के फर्जी वोटिंग हो रही है, इसको बंद होना चाहिए। वोटिंग हो रही तो हो रही है, चोरियां भी हो रही है भाई। बुरके में सामान डाल के जाती है। हमारे गवर्नमेंट में महिला इतनी चोरी पहन जाती है, हम तो इतने परेशान हैं। एक के साथ 4 महिलाएं आती हैं। चलिए आप मेरी महिलाओं से बात करवाती हूँ, जिनकी चोरियां करती हूँ। तो ये बंद होना चाहिए। ये पूरा बंद होना चाहिए। बुरखा तो बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। और ये आपको लगता है कि ये लोग कह रहे हैं कि वो फर्जी वोटिंग बीजेपी करवा रही है, बीजेपी कह रही है कि बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही है, किसके आरोप में हो रही है? हम तो ये बोलते हैं
हम लोग नहीं करते ये फर्जी काम। हम तो जो स्पष्ट बोलते ना वो काम करते हैं, फर्जी काम ही नहीं करते। अच्छा ये बता दीजिए, क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगी? क्या आने वाले वक्त में सरकार बना पाएगी कांग्रेस? क्या नहीं बना पाएगी। मोदी जी की सरकार है और रहेगी। और योगी जी के बारे में? उनकी भी रहेगी, वो भी हम लोग का सहयोग करते हैं महिलाओं का। बिहार में योगी, मोदी और ये सभी लोग घूम रहे हैं बिहार में। हाँ। मोहन यादव भी। आपको लगता है बिहार में चुनाव जीतने वाली भाजपा? हाँ, जीतेगी, जीतेगी पक्का। चलिए स्वदेशी मेले के बारे में भी कह दीजिए, मोहन यादव जी की सोच को लेकर। स्वदेशी मेला जो ये लगा, ये बहुत अच्छा महिला है, महिलाओं का बहुत रोजगार मिलता है स्वदेशी के कारण। हाँ। पूरा जो बेरोजगार महिला हैं, जो समूह चला रही है, उनका अच्छा रोजगार चलता है। हाँ ओके ठीक है। तो देखिए सीधी बात यह है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं ने कहा कि मोहन यादव के शासन में महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है, और साथ ही पुरानी पिछली गुजरी सरकारों पर भी उन्होंने तीखे वार किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस प्रदेश की महिलाएं कह रही हैं, उनकी जुबानी आपने उनके सशक्तिकरण की कहानी सुनी है। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।